हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट पब्लिक में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी गणित। जो एनसीईआरटी गणित है, बीएसईबी बोर्ड अध्याय 8 चैप्टर और प्रश्न वाली 8.3 का जो हम महत्वपूर्ण सूत्र पहले देखेंगे 8.3 में कितने लागू होंगे, और देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एनालाइज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी है वो वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो भी बच्चे त्रिकोणमिति का 8.1 यानी 8 चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज 8.2 और जितने भी क्वेश्चन बनाए 8.1 से 8.2 तक वो देख के नहीं आए, वो सूत्र भी देखना है और टेबल भी आपको याद करके आना है, तब 8.3 बनेगा मेरे भाई डियर स्टूडेंट पब्लिक चैनल में जो आप अभी देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको महत्वपूर्ण सूत्र जो 8.3 में लागू होंगे वो आपको बताते हैं मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे भाई आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र का स्लाइड आ गया है। अब स्लाइड में यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि साइन थीटा जो इक्वल टू होते हैं वो 1 बाई कोसेक थीटा के होते हैं। और हम लोग टेबल में भी पढ़े थे कि साइन थीटा का मान यदि 0 डिग्री पर 0 है तो याद रखिएगा कोसेक थीटा का मान 0 डिग्री पर याद रखिएगा वो क्या होता है अगर इसका उल्टा होते हैं। मतलब अगर कोई संख्या x है तो उसका उल्टा रूप क्या होते हैं, याद रखिएगा 1/x। मतलब 0 डिग्री पर अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो उसका मान याद रखिएगा, उसका मान क्या हो 1/0 मतलब इन्फिनिटी होंगे मेरे भाई। यही फॉर्मूला को सीधा आपका टेबल से हो रहा है। तो यही सब फॉर्मूला आप लोग तो पढ़ते आए थे 8.1 8.2 में लागू हो रहे थे। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो मान होता है ये महत्वपूर्ण सूत्र भी है और आपको याद रखने के लिए है, लेकिन जो 8.3 में लागू होंगे वो अगले स्लाइड में बता रहे हैं मेरे। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा के, और उसको जब हल कीजिएगा थोड़ा सॉल्यूशन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा के, मतलब ये गुने में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे देन उसके बाद करने के बाद यही चीज को साइन थीटा को फिर कोसेक थीटा से हम मल्टीप्लाई करें तो a1 बचता है। तो इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक उसी प्रकार आपका कोस थीटा भी है। कोस थीटा जो है वो सेक थीटा के उल्टे है और सेक थीटा जो है कोस थीटा के उल्टे है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि कोस थीटा जो इक्वल्स टू होता है 1 बाई सेक थीटा के। अब यहाँ पे बात ये आती है कि देन इसके बाद सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोस थीटा के। अब फिर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ तक फॉर्मूला को प्रूव करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अब ये जो फॉर्मूला प्रूव कीजिएगा ना, हम सॉन्ग और ट्रिक से बताए हैं किसी पिछले वाले क्लास में 8.2 से पहले की क्लास में हम टेबल को सॉन्ग और ट्रिक से बताए। सॉन्ग जानते हैं ना, सॉन्ग के थ्रू वहां पे गाना लगा दीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का वीडियो है। आप देखिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोट थीटा के। अब आपको समझने की बात है कि जब हम कोट थीटा को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए तो ठीक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो अब यहाँ पे मान के चलिए 1 से गुने में है। ठीक उसी प्रकार करते हैं। अब यहाँ पे गुने में है तो इसको याद रखिएगा, एक को उधरी एक है, ये गुने में है तो यहाँ पे फिर आप क्या भाग में आ जाएंगे। तो अब बात यह समझने की कोट थीटा इधर आ गए तो टेन थीटा यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जाएंगे। तो कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा के। अब इक्वल्स टू इसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आएंगे मेरे भाई। जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है बात, अब एक दो फॉर्मूला मेन महत्वपूर्ण रखता है। ये महत्व बहुत रखता है। कौन सा फॉर्मूला? एक टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। हम टेन थीटा को टेबल में कैसे हल किए थे मेरे भाई? सॉन्ग और ट्रिक के साथ। जब साइन थीटा कोस थीटा का मान निकल गया तो टेन थीटा को हल करने के लिए साइन थीटा का 0 डिग्री का मान, अगर हमको टेन 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, मान के चलिए टेन 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो हम टेन 0 डिग्री का मान यदि निकाल रहे हैं 0 डिग्री तो इक्वल्स टू हमेशा याद रखिएगा साइन 0 डिग्री का मान बटे कोस 0 डिग्री का मान दीजिएगा। याद रखिएगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, और कोस 0 डिग्री का मान याद रखिएगा वो 1 होता है। इसको हल कीजिएगा हमेशा आएगा टेन 0 डिग्री का मान 0 आएगा मेरे भाई। नहीं मानते हैं टेबल चेक करके आ जाइए। वही फॉर्मूला को हम यहाँ पे क्या किए मेरे भाई, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पे दूसरी टर्म क्या आता है, कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बात ये आती है कि टेन थीटा कोट थीटा के भी उल्टे होते हैं। टेन थीटा ठीक यही बात को अब यहाँ पे साइन थीटा बाई कोस थीटा था अपॉन, अब यहाँ पे कोस थीटा बाई साइन थीटा है। इसी स्लाइड को आपको फिर रिव्यू मारना है सिर्फ। अब यहाँ पे दूसरी स्लाइड में हम जाते हैं मेरे भाई। अब क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, दूसरी स्लाइड में आपका 8.3 लागू होंगे। देखिए अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपका दूसरा स्लाइड में क्या है, टाइप 2। वो जो पहला था वो टाइप 1 था। अब यहाँ पे टाइप 2 जो है वो महत्वपूर्ण सूत्र है, और महत्वपूर्ण सूत्र ये सबसे वेरी बेस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे बात ये समझने की, जो एक्सरसाइज 8.3 आज जो हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन 1 to आपका 7 तक, वो जो क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे जो देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये 3 इंपोर्टेंट, अगर इसको याद नहीं कीजिएगा, जो पिछले वाला था तो वो 8.2 का था,
वो रिव्यू मारने के लिए दिए। अब यहाँ पे जो बात आई, ये 8.3 का हर हालत में अगर याद नहीं कीजिएगा तो ये वीडियो को कट करके निकालिए, अभी निकल जाइए। अभी इसको याद करना बेहद जरूरी है मेरे भाई, इसको याद कीजिए। यहाँ पे लीजिए, हम स्लाइड लेते जाएंगे, आपको बताते भी जाएंगे। इसको 3 को फॉर्मूला आप कितने दिन में कितने रील्स देखते हैं उसको याद करने में आपको क्या, कुछ का किसी का रील देखिएगा आपको याद हो जाता है। लेकिन 3 फॉर्मूला कुछ नहीं है लिखा हुआ, बस यहाँ पे साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा दिए हुए हैं। और बात यह है कि इक्वल्स टू, अब यही बात को हम यहाँ पे याद करके कोस थीटा को इधर कर दिए और साइन थीटा को वहां पे लिख दिए। अब यहाँ पे बात समझिए कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। यहां तक है मेरे भाई, यहां पे क्या है, यहां तक है मेरा फॉर्मूला, क्या है, यहां तक फॉर्मूला है। इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई क्वेश्चन साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और इक्वल्स टू हम कहेंगे कि कोस 30 डिग्री के बराबर होते हैं। और क्यों कहें मेरे भाई, यहां पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कीजिएगा तो देखिए, तो यहां पे साइन 60 डिग्री आया। देखिए पहले बात को समझिए। अब बात आती है कि यह कोस 30 डिग्री सिर्फ लिखिए, और यहां पे देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो कोस 30 डिग्री के मान के बराबर है। हम बार बार बोले, वो तो टेबल बनाए ना सॉन्ग के थ्रू, वो सबसे बेस्ट है। वहां पे हम क्या समझाए हैं कि कोस साइन जो 60 डिग्री का मान होता है वो √3/2 होता है, यानी √3/2 होता है। अब यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। यहाँ पे बात ये समझने की है, यदि साइन 90 डिग्री से 30 डिग्री चला जाता है तो वो √3/2 तो आया उसका मान, यहां पे देखिए। और वही 30 को हम वहां पे उठा के लेके गए, मतलब बात ये क्लियर होती है। यदि इसको थीटा मान लिया जाए यहां 30 को, तो यही थीटा ना यहां पे गया, तो वही तो बात लिखे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब बात को यहां पे ये समझने की है, इसी को जब ये गुणे में है, यहां पे बात समझिए, इसको वहां पे लेके चले गए और इसको यहां पे लेके चले गए, मतलब पलटा दीजिएगा ना आप इसको भी, इसको कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करके साइन थीटा इक्वल्स टू कीजिए, वो भी उसका भी आंसर √3/2 है ना, उसका भी आपका टेबल के थ्रू वो भी बराबर आ जाएंगे। अब ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का भी कीजिएगा, वो भी आ जाएंगे एक्यूरेट, वो प्रूव्ड हो जाते मेरे भाई। अब यहां से दूसरी बात, कोसेक थीटा का भी इस तरह। अब यहां पे देखिए एक बार बता दें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होते हैं कोस थीटा के। बात को समझिए, कोई कोण दिया हुआ रहेगा, 90 डिग्री से 30 डिग्री घट रहे हैं, मान के चलिए कोई 90 डिग्री से 45 डिग्री भी घट रहे हैं। बात यहां ये समझने की 90 डिग्री से 45 डिग्री भी घट रहे हैं। अब 45 डिग्री घटिएगा तो यहाँ पे क्या कितना डिग्री दीजिएगा, 45 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह में 45 है। अब बात वही भी है, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह में कितना है, मान के चलिए कोई भी 45 ही दीजिए। अब यहाँ पे जो आएंगे ना, यहाँ भी साइन थीटा के जगह में क्या है 45, ये हमेशा जिंदगी भर 45 से घटेगी ना। याद रखिएगा, कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान जिंदगी भर बराबर होता है। ये टेबल में अभी देख के आइए। अब मेरे भाई दूसरा जो ये है फॉर्मूला, वो टेन थीटा इक्वल्स टू, मतलब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा के होते हैं। यहां तक एक फॉर्मूला है और यहां तक दूसरा फॉर्मूला शुरू होते हैं। दूसरा फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला को याद दे करके और दे करके लिखा गया है मेरे भाई। अब बात यह समझने की है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे हल करेंगे, इस तरह से देखिएगा, फिर भी वो एक्यूरेट आएंगे। प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। अब यहाँ टेबल से आपको मान लेना होगा, थीटा का मान लीजिएगा, यहाँ जो रहेगा ना यहाँ पे वही देना है, वही डिग्री देना है। मान के चलिए 10, आपको कोई पूछ लेगा कि बताइए 10 आपका कितना डिग्री का मान के चलिए 0 डिग्री का मान, या मान के चलिए आप 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान पूछ रहे हैं। इक्वल्स टू हमेशा कोट के 30 डिग्री का मान के, कोट 30 डिग्री के मान के बराबर होंगे। देखिए हम क्यों ऐसा क्यों किए, देखिए इसको फिर हम 90 डिग्री के मान में लिख रहे हैं। देखिए 90 डिग्री के मान मिले, 90 डिग्री माइनस इसको 30 करेंगे, क्या 60 आएगा, 60 आएगा कि नहीं। अब वही बात को हम क्या लिखे कि कोट 30 डिग्री के बराबर होते, और 30 डिग्री लाए तो लाए कहां से, यहां से लाए। यही बात को लिखिए, जिंदगी भर टेन 60 डिग्री का जो मान होते हैं ना, वो कोट 30 डिग्री के मान के इक्विवेलेंट होता है। और वही बात को यहां पे लगाइए, इक्विवेलेंट होंगे। यही बात को वहां पे लगाइए, इक्विवेलेंट होंगे। अब दूसरी बात, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा के। जिस तरह से हम साइन थीटा कोस थीटा को लिए किए, टेन थीटा कोट थीटा के लिए किए, आप ये भी चेक कीजिए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई भी कोण ले लीजिए आप बीच में, 90 डिग्री से घटाइए, और जो घटाइएगा वो वहां पे दे दीजिएगा। हमेशा कोस जो कोण लिए थे, वो कोण जो 90 डिग्री से घट रहे थे, ये कोण वहां पे डालिएगा। कोसेक जो जितना डिग्री लीजिएगा उतना सेक 30 डिग्री यहाँ पे जितना रहेगा उतना डिग्री का मान बराबर होगा मेरे भाई जिंदगी पर। याद रखिएगा, कोसेक अगर यहाँ पे कोसेक मान के चलिए 30 डिग्री का मान ले रहे हैं, और वहां पे आपको कितना
सेक 60 डिग्री का मान लेना होगा, तब मेरे भाई बराबर होंगे। यहाँ पे बात समझ गए, मतलब 90 डिग्री से घटना चाहिए। आप यहाँ पे बात आते ना, वही ये कौन रहते हैं। अब यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब बात आती है कि सेक 90 डिग्री जो यहाँ पे थीटा है वही थीटा गया है, मतलब सिर्फ कोस साइन और कोस। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि साइन के उल्टे कोसेक होते हैं, ये मत लगा दीना कि यहाँ पे साइन यहाँ पे कोसेक होगा सर, नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पे बात है कोण की, मान की बात नहीं है, कोण की बात है। किसकी बात? कोण की। इसलिए मेरे भाई कोण के हिसाब से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होते कोस थीटा के, और याद करके कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होते साइन थीटा के, इक्वलेट होते। अब दूसरी बात, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होते कोट थीटा के, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वलेट होते टेन थीटा के, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होते सेक थीटा के, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वलेट होते हैं। आप यहां तक अगर याद कीजिएगा तब आपका 8.3 बनेगा, नहीं तो इस वीडियो को कट करके निकलिए। चल देखते हैं अब पहला जो क्वेश्चन है जो 8.3 का, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहला आपका स्लाइड में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मेरे भाई एनसीईआरटी क्लास 10 जो मैथमेटिक्स है वो आपका बिहार बोर्ड में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिए हुए हैं, निम्नलिखित का मान दिखाइए या बताइए मेरे भाई, निकालिए। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से स्लाइड में आपका 2 क्वेश्चन आ गए होंगे। अब यहां पे पहला क्वेश्चन समझने की बात यह है कि जो आपको पिछले स्लाइड में 2 स्लाइड में बताया, सबसे पहला एक रिव्यू मारने के लिए टाइप 1 बताया जो 8.2 के लिए था। अब यहां पे 8.3 के लिए जो दूसरे स्लाइड टाइप 2 में बताए मेरे भाई, वो अगर याद कीजिए, हम पहले ही बोले अगर वो नहीं याद कीजिएगा अभी निकल जाइए, आप अभी निकल जाइए, अभी कह रहे हैं आप। अगर वो याद करिए 3 क्वेश्चन को, 3 सिर्फ फॉर्मूला को याद करना है बस, ये चैप्टर ये एक्सरसाइज खत्म है, एकदम क्लियर है मेरे भाई। देखते जाइए यहां पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यहां पे है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री क्या होंगे मेरे भाई, परिकलित कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। प्रश्न वाली 8.3 है मेरे भाई, 8.3 का है। अब यहां पे एक क्वेश्चन का 1 नंबर में 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनाए, यहां पे जगह नहीं है मेरे भाई, इसलिए आपको 3 और 4 दूसरे स्लाइड में जाना होगा। अब यहां पे देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री इक्वल्स टू क्या होंगे, परिकलित कीजिए। अब मेरे भाई यहां सबसे पहला लिखिएगा हल, हल लिखने के बाद बेहतरीन से लिखिएगा, काहे कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपका सबसे बेस्ट कॉपी माना जाएगा। यहां पे देखिए हल लिखने के बाद देन मेरे भाई यहां पे कीजिएगा साइन 18 डिग्री को, देखिए साइन का फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या बताए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होते हैं कोस थीटा के मेरे भाई। ये पिछले स्लाइड में हम बताए, अभी के अभी 2 सेकंड पहले क्या बताए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा के। तो यहां पे बात ये होती है कि ये जो थीटा यहां पे गया होगा, है कि नहीं, और हम बताए भी है, प्रूव करके भी बताए, मतलब 90 डिग्री से मतलब यहां के मान के चलिए ये साइन का जो मान है ना, मान के चलिए साइन का मान 60 डिग्री है, इसको 90 डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको 90 डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे, किसके डिग्री में, 90 डिग्री के फॉर्म में लिखना है, फॉर्म में। तो इसको लिखने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, साइन लिखेगा 90 डिग्री से कितना घटाइएगा कि 60 डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ पे 30 घटाइएगा। याद रखिएगा जब यहाँ पे साइन 90 डिग्री से 30 घटाइएगा तो यहाँ पे अपने आप मेरे भाई यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 30 डिग्री और 60 डिग्री आ जाएंगे। और वही बात आपको यहाँ पे कितना लिखना है, कितना की है यहाँ पे 30 डिग्री ना, तो यहाँ पे लिखिएगा इसका मान कितना मान है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, हम प्रूव कर रहे हैं, मैथ नहीं बना रहे मेरे भाई, अभी मैथ में नहीं गए हैं, वही फॉर्मूला को, क्योंकि अभी फॉर्मूला लगने जा रहा है जो पिछले स्लाइड में बताया। अब यहाँ पे देखिए कोस यहाँ पे आपको देना है कितना है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे है ना, वही बात को यहाँ पे थीटा में कितना 30 डिग्री। याद रखिएगा जो आपका साइन 60 डिग्री का टेबल के थ्रू क्या दिए हुए थे, √3/2, √3/2 दिए हुए हैं मेरे भाई इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री का मान बोलिए, वो भी √3/2 है। अब बात ये आती है कि √3/2 जब इक्वेट हो जाते हैं मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है वो इक्वल्स टू कोस थीटा के होते हैं, वो क्या होते हैं, कोस थीटा। इसीलिए यहां पे फॉर्मूला क्या लग रहा है मेरे भाई, साइन 90 डिग्री माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू कोस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा।
समझ गए? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं मेरे भाई, साइन को लिखेगा यहाँ पे, किसको? साइन को लिखेगा 90 डिग्री के फॉर्म में लिखिए। 18 डिग्री दिए हुए हैं, कितने डिग्री दिए हुए? 18 डिग्री। 90 डिग्री के फॉर्म में लिखिए 90 डिग्री, माइनस में कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना माइनस कीजिएगा कि 18 डिग्री आ जाए? देखिए कितना माइनस कीजिएगा, कितना 19 डिग्री से कितना माइनस कीजिएगा कि 18 डिग्री आए? तो मान के चलिए हम कितना माइनस करेंगे कि हमको 18 डिग्री मिल जाए। हम 72 डिग्री अगर माइनस करेंगे ना तो अपने आप यहाँ पे आपका 18 डिग्री आ जाएंगे। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे 72 डिग्री कीजिएगा ना तो यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे जब माइनस कीजिएगा तो 18 डिग्री हम लिख सकते हैं 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई फॉर्मूला के थ्रू। अब बात यहाँ पे ये आती है मेरे भाई कि अब अपॉन में आपको क्या लिखना है। यहां तक तो क्लियर होगी ये बात। जब बात क्लियर हो गई तो आपको यहाँ पे कोस थीटा का मान क्या करना है मेरे भाई? कोस थीटा का मान आपको क्या करना है? कोस थीटा का मान जैसा का है वैसा, यानी ये सब मैथ में जब भी आए एक का मान को 90 डिग्री के फॉर्म में लिखिए और एक का मान को जी का 3 रख दीजिए। क्लियर? अब बात आती है कि इसको करना क्या है। करना है तो है क्या, करना है तो है क्या? देखिए मेरे भाई अब यहां पे आती है साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री से चला जाए तो आपको 90 डिग्री के फॉर्म में ना, तो हम क्या लिखे थे यहाँ पे? अब ये लिखे थे, क्या लिखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं ना वो इक्वल्स टू होते हैं कोस थीटा के। किसके होते हैं मेरे भाई? वो कोस थीटा के इक्वल्स टू होते हैं। तो मतलब ये थीटा यहाँ पे गया होगा, तो वही बात यहाँ पे है कि नहीं? मतलब हम नहीं लिख सकते हैं कोस थीटा इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको अगर यदि थीटा मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना कोस थीटा के जगह में 72 डिग्री अपॉन में मेरे भाई कोस क्या दिए हुए हैं उसी को लिखे, क्या है कि इस टर्म में लिखे तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 इक्वल्स टू कोस 72 कह सकते हैं कि नहीं? ये थीटा क्या है? वो पहले वाले स्लाइड के थ्रू जो हम आपका पे देखिए मेरे भाई कोस 72 अपन में आ गए। अब यहाँ पे आती है बचपन से पढ़ते आए क्या पढ़ते आए हैं कि जब भी सेम टू सेम संख्या रहते हैं वो कट करके जीरो आते हैं। नहीं मेरे भाई जीरो नहीं आते हैं, ये आपका गलत फहमी है। जीरो नहीं आते हैं, वो 1/1 आते हैं। नीचे का एक उठा करके फेंक, अब यहाँ पे बचता है एक इक्वल्स टू 1। अब बात आती है कि यहाँ पे तो सर यहाँ पर भी तो सेम है। अरे भाई यहाँ पर भी सेम है तो वैसा ही ना करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा? इसको उड़ाइए कोस 72 डिग्री को। अब यहाँ भी कोस 72 डिग्री को उड़ा दिए, बचा कितना? जीरो। फिर से जीरो नहीं बोलिएगा, जीरो नहीं बचा है। यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे कोस 72 डिग्री 1/1 जो ही करता है तो 1/1 आते हैं इक्वल्स टू नीचे का एक उठा के फेंक। अब यहाँ पे बचते हैं 1/1 इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर नन्ना सा मुन्ना सा क्या है मेरे भाई? यहाँ पे आपका आंसर नन्ना सा मुन्ना क्या आया? 1 इक्वल्स टू आंसर। अब मेरे भाई देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसको अरेंज करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिए हुए हैं कि 10/26 अपॉन में कोट 64 यही दिए हुए ना। यहां तक आपका ये आंसर आ गया है। आप लोग यहां तक इसका तो आंसर आ गया मेरे भाई। अब यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में 1 नंबर का सेकंड क्वेश्चन में 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री क्या होंगे? तो यहाँ पे परिकलित करने बोले हैं, ज्ञात करने बोले हैं, फाइंड करने बोले हैं। तो आपको जिस प्रकार आपको 1 नंबर में बताए ठीक उसी प्रकार फर्स्ट नंबर के जैसा ही सेकंड नंबर है। आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहला फिर से लिखना है हल। काहे कि आपको एग्जामिनर चेक करेगा। बताइएगा ये एग्जामिनर जब चेक कीजिएगा करेगा तो आपका कॉपी सबसे बेस्ट माना जाएगा। हल लिखिएगा इस तरह से बनाइएगा आपका यहाँ पे जिस तरह से हम लिख रहे हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे बात आती है कि 10/26 डिग्री को वो 90 डिग्री के फॉर्म में कैसे लिखें, यही ना बात आती है। अब देखिए 90 डिग्री को फॉर्म में हम तीसरा देखिए दूसरा स्लाइड में आप क्या बताया टाइप 2 में वो तीसरा वाला फॉर्मूला क्या था? 10/26 डिग्री को अब आपको 90 डिग्री के फॉर्म में लिखना है। 90 डिग्री के फॉर्म में लिखने से पहले आपको वो जो तीसरा वाला स्टेप था फॉर्मूला दिए हुए थे। अब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में कितना डिग्री की जगह की 26 डिग्री आएगा। देखिए हम अगर मान के चलिए 64 डिग्री को घटाते हैं ना मेरे भाई, माइनस करते हैं तो जिंदगी भर याद रखिएगा वो 26 आएंगे। यहाँ पे देखिए घटा करके देखिए। अब यहाँ पे जब आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? वो कोट थीटा के बराबर होते हैं। कोट थीटा
थीटा की जगह में क्या है 64, कह सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस टर्म को tan 26 को 90 डिग्री के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 90 डिग्री के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन में मेरे भाई कोट 64 डिग्री, यानी एक का मान को 90 डिग्री के फॉर्म में रखिए और जो सेकंड में रहते हैं चाहे ऊपर वाला बदलिए चाहे नीचे वाला बदलिए, किसी को भी बदलिएगा इक्वेट रहेगा। अगर मान के चलिए हम इसी को बदलते हैं 90 डिग्री के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, ठीक उसी पर क्या होते हैं टेन थीटा के इक्वेट होते हैं, मतलब टेन थीटा के जगह में क्या दिए हुए हैं 26 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है, अभी तक आ रहा है ना। अब यहां पे बात आती है मेरे भाई, क्या आती है कि अब आपको यहां ये समझने की बात है कि अब करे तो करे क्या। देखिए सेकंड स्टेप में टेन 90 डिग्री से आपका 64 डिग्री चला जाए या माइनस हो जाए तो आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो मतलब माइनस तो नहीं कीजिएगा क्योंकि उसका फॉर्म है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह में क्या है कोट थीटा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा के। देखिए ये थीटा यहाँ पे गया है, तो हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोट थीटा लिख सकते हैं। जब कोट थीटा लिख दिए मेरे भाई, अपोन में आपको क्या करना है मेरे भाई, अपोन में आपको कोट 64 डिग्री करना है, यानी थीटा की जगह में क्या है 64, अब कोट 64 हो गया। क्लियर मेरे भाई। अब यहां पे आपको बात आती है कि यही जिस तरह से फर्स्ट नंबर में जिस तरह से आए थे ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है मेरे भाई। यहां भी काट दीजिए, क्या जीरो आते हैं, नहीं मेरे भाई वो शेषफल जीरो आते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब वो कट जाते हैं उसका जो भागफल आते हैं वो 1/1 आते हैं। क्लियर मेरे भाई। जो इसका आंसर आएगा वो नन्ना सा मुन्ना सा जो क्या आएगा मेरे भाई, याद रखिएगा वो नन्ना सा मुन्ना सा आंसर जो आएगा ना वो 1 आएगा मेरे भाई। यहां तक आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया होगा। आप अभी उतारिए और हम थर्ड और चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे भाई, अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपका इस स्लाइड में थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आ गए हैं। आप थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बनाने से पहले आपको फिर से रिव्यू मारना होगा। वो याद कीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा के होते हैं और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा के होते हैं और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा के। अब बनाने की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन थर्ड में दिए हुए एक नंबर का, सेकंड को 1 और 2 बना लिए मेरे भाई। अब यहाँ पे थर्ड है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे बात समझने की है कि जब भी दो टर्म दिए हुए मेरे भाई, ये सब जो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव है। कैसा क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये बात समझे। अगर ऑब्जेक्टिव में ना पूछे तो कम ऑफ बेस याद रखिएगा वो सब्जेक्टिव के 2 नंबर में पूछते हैं और ये एक नहीं पूछते हैं, पूछते हैं तो लगातार पूछते हैं। याद रखिएगा ये सब बात, ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए जब भी दो टर्म दिए हुए रहे याद रखिएगा ये ट्रिक से कि एक को 90 डिग्री के फॉर्म में बदलना है और एक को जूही का तू ही छोड़ देना है। बात समझ गए, यानी एक को 90 डिग्री के फॉर्म में लिखना है और एक को जूही का तू ही छोड़ देना है। फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक को हम 90 डिग्री के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए मेरे भाई सबसे पहला आप क्या लिखिएगा, हल। क्यों, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक है वो बेस्ट कॉपी माना जाएगा। ये सबसे पहला दिमाग में बैठा लीजिए कि बेस्ट कॉपी कैसे माना जाए, क्योंकि एग्जामिनर को कैच करने के लिए आपको सबसे बेस्ट कॉपी बनाना होगा और वो आप खुद है। देखिए मेरे भाई कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको हल करने से पहले कोस 48 को 90 डिग्री के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस, अब कितना घटाएंगे कि 48 आ जाए। 90 डिग्री के फॉर्म में लिख रहे हैं ना 48 को, तो याद रखिएगा वो 42 घटाएंगे या माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएंगे 48। अब यहां मेरे माइनस साइन 42 दिए हुए, ये एक टर्म को किया है अभी हाल। अब माइनस देंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए साइन जैसा का है, एक टर्म को बदले तो एक ही टर्म को यहाँ पे बदले, तो एक टर्म को जी का तू ही रखे जब भी दो टर्म रहे। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप में यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं, साइन थीटा के। इसीलिए यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह में 42, तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा के जगह में 42। क्लियर मेरे भाई। आप जो है यहाँ पे उतार दिए साइन 42।
क्लियर मेरे भाई? फिर वैसा ही आया जैसा देख रहे थे। यहां पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में जब आते हैं, याद रखिएगा वो करते हैं और उसका मान जिंदगी भर जीरो आते हैं मेरे भाई, जिंदगी भर जीरो आते हैं। आपका नन्ना सा मुन्ना सा ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। ये जो आया ना जीरो, ये लड्डू आया आपका, यहाँ पे आ गया। अब मेरे भाई आप देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहां पे देखिए हल सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद कोसेक 31 डिग्री को 90 डिग्री के फॉर्म में लिखिए। किसी एक को कीजिए या इसको भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पहला वाला कोई 90 डिग्री के फॉर्म में बदल, लेकिन एक को कीजिएगा, दोनों को कीजिएगा फिर खत्म हो जाएगा। आप यहां पे देखिए कोसेक 31 डिग्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर हम 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अगर याद नहीं आ जाना घटाने में तो याद रखिएगा यही तो डिग्री यहाँ पे बैठता है। शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मूला भी याद मत कीजिए। और ये सब का जब भी आंसर आता है यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए मेरे भाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, जगह भी नहीं है, बहुत छोटा है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में कोसेक जैसा है वैसा नहीं उतारना है अभी। अब देखना है कि थीटा कौन है। याद रखिएगा थीटा जिंदगी भर ये होते हैं मेरे भाई, जिंदगी भर। फॉर्मूला बता दिए, एक भी बार भटकना नहीं चाहिए। थीटा ये होते हैं तो हम कह सकते हैं किसके बराबर होते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा के। कौन वाला फॉर्मूला, थर्ड स्टेप वाला फॉर्मूला। याद कीजिएगा, याद यहीं पे हो जाएगा और पर यहीं पे लीजिएगा, रिवाइज भी यहीं पे हो जाएगा। फर्क इतना है कि आपको एग्जाम देना जाना होगा, बस इतना ही मेरे, इसीलिए तो शॉर्ट है यानी वन शॉर्ट। अब मेरे भाई यहाँ पे साइन कोसेक जो होते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा के, तो हम कह सकते हैं ये थीटा है तो ये सेक थीटा, थीटा की जगह में 59 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस में दे देंगे भाई यहाँ पे सेक 59 डिग्री। क्लियर मेरे भाई? फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 59 डिग्री आ गए। अब यहाँ पे मेरे भाई जब यहाँ पे 59 सेक आ गए, जैसा था यहाँ पे वैसा, मतलब एक दो क्वेश्चन जैसा वो सेम था, ठीक उसी प्रकार ये भी सेम है मेरे भाई। एक बनाइएगा यानी बाय वन गेट वन फ्री, एक को खरीदे एक को फ्री, यहीं पे यानी दो क्वेश्चन, एक को बनाए एक को फ्री। याद समझ गए? अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए मेरे भाई, माइनस कर दिए, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस कट के खत्म, आया जीरो जो ब्रह्मांड में मौजूद था, सबसे पहला बिंदु। आंसर आपका आ गया मेरे भाई। अब देखते हैं मेरे भाई, यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम सर भाई एक नंबर हल सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। चलिए अगले स्लाइड की ओर। अब मेरे भाई यहां पर 8.3 के दूसरा नंबर में क्वेश्चन आए हैं, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और बता रहे हैं कि दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्लाइड में आ गए होंगे। बताइए 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू 1 होते हैं। दिखाइए, जो ही बोले मेरे भाई समझ जाइए, प्रूव करने बोल रहे हैं, सिद्ध करने बोल रहे हैं और उसका मान को बराबर करने के लिए इक्वेट कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है मेरे भाई, स्लाइड में क्वेश्चन देखिए 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू क्या करना है, हमको 1 करना है। और 1 करने के लिए इसी को हल करना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। किसको, यानी हमको किसको हल करना है, याद रखिएगा वो हमेशा आर लेफ्ट हैंड साइड को आपको हल करना होगा, वो खुद राइट हैंड साइड आ जाएंगे। यानी एलएचएस को सिद्ध करना है, आरएचएस आ जाएंगे मेरे भाई। एलएचएस को सिद्ध करना है, आरएचएस अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आरएचएस छोटे हैं। अब मेरे भाई यहां पर आपको सबसे पहले आपको हल लिखना है, जो लिख रहे हैं। अब मेरे भाई अब आपको क्या करना है, 1048 डिग्री है ना, इंटू दिए हुए हैं। याद रखिएगा ये जिंदगी भर इंटू होते हैं, जब भी जो दो कोण रहते हैं उसके बीच में क्या रहते हैं, इंटू रहते हैं, इसका मतलब इंटू होता है। ये समझिए, ये मत समझिए कि सटा सटा करके है बगल में, तो ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश लग रहा है, ऐसा मत सोचिएगा। उसके बीच में इंटू दिए हुए हैं। याद रखिएगा हमेशा यहाँ पॉइंट जब भी होंगे ना तो वो आपका पॉइंट माना जाएगा, दशमलव। और यहां पे जब भी रहे बीच में तो आप लोग यहां पे समझ जाइए कि वो आपका क्या है, याद रखिएगा वो आपका गुना है। अब यहां पे सबसे बात पहली आती है कि 1048 डिग्री जैसा है वैसा उतार दिए। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 10 ही है और हमको एक लाना है। एक बात याद है, पहला स्लाइड में हम क्या बताए थे, टाइप 1 में
क्या बताए थे फॉर्मूला, जो रिव्यू मारने के लिए बोले थे कि 10 इंटू कोट, 10 इंटू कोट इक्वल्स टू होते हैं 1 के। ये बात बोले मेरे भाई पहला स्लाइड के टाइप 1 में, टाइप 1 पहला स्लाइड में क्या बोले हैं कि 10, सबसे पहले तो ये बात बताया कि 10 थीटा इक्वल्स टू होते हैं 1 बाई कोट थीटा के। समझ गए मेरे भाई। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कीजिएगा तो यहां पे क्या होगा, 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1 होंगे नहीं मेरे भाई, समझ गए, इक्वल्स टू 1 होंगे नहीं। और वही फॉर्मूला को यहां पे लगाना है। तो अपने आप इसको जब एक दो टर्म है ना, 4 टर्म है, 2 टर्म को कोट थीटा के फॉर्म में लिखिए और वो अपने आप आपका एक आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई। अब यहां पे बात देखिए, बात पहले क्या आती है, देखिए 1048 डिग्री है तो यहाँ पे 1023 है और यहाँ पे 1042 है, यहाँ पे 1067 है। सबसे पहले बात कीजिए कि कौन कौन जुट करके, कौन कौन ऐड करके 90 डिग्री आता है। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे ना मेरे भाई, देखिए हमेशा ये 90 डिग्री आएगा। इसीलिए इसको और इसको हमेशा 10 और कोट के फॉर्म में लिखिएगा एक को। अब यहाँ पे देखिए 4 टर्म दिए हुए, अब फिर इस टर्म को और इस टर्म को पकड़िए। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो गया मिल करके, तो यहाँ पे इसको नहीं मत लिखिएगा, किसी को भी एक को 90 डिग्री के फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री जुटने में आते हैं। इसको जोड़िएगा कभी नहीं आएगा 90 डिग्री, इसको जोड़िए तो 7 2 9 हो गया और 6 2 6 4 10 हो गया, 109 आता है। क्लियर मेरे भाई, 6 4 10 109 आता है। तो यहाँ पे 109 नहीं आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए दो टर्म को जोड़ने पर। तो इस टर्म को और इस टर्म को मेरे भाई जब जोड़ते हैं, जब ऐड करते हैं इस टर्म को, तो आपका क्या आता है, 90 डिग्री आता है। इसीलिए एक टर्म को जैसा है वैसा उतार दीजिए, या आप उस टर्म को भी वैसा रख सकते हैं, इस टर्म को 90 डिग्री के फॉर्म। हम इस टर्म को अभी 90 डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, मान के चलिए आप लिखिएगा तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे 48 है तो 48 लिख दीजिए। अब मेरे भाई यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये अभी पहले लिख दीजिएगा ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पहले वाला फिर उसको जब कीजिएगा ना तो वो थोड़ा सा अलग सा लगेगा। इसीलिए आपको पहले ये लिखना है जैसा पहला टर्म है, फिर इसको जैसा है वैसा उतार दीजिएगा 1023। अगर नहीं उतारिएगा 1023 को, 1023 किसका रिश्ते में है, इसके। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि 1042 जो डिग्री है वो इसका रिलेशन में है, तो 1042 को 90 डिग्री के फॉर्म में लिखिए मेरे भाई। क्या लिखेंगे, 1042 डिग्री को 90 डिग्री के फॉर्म में, 1090 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल्स टू कोट 42 डिग्री। ये 40 यहाँ पे 48 की जगह तो इक्वल्स टू 48 डिग्री। हम क्या बताए मेरे, 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। देखिए थीटा की जगह में है यहाँ पे, तो वही तो बात बताए मेरे भाई। जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, इसी को लिखिए, एक टर्म और लिख दीजिए यहाँ पे 10, इसको लिखिए यहाँ पे क्या लिखे, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे आपको 48 के टर्म में लिख सकते हैं 42 को। समझ गए मेरे भाई। अब यहाँ पे दो चीज, इसको और इसको लिए, ये और ये बच गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये यहां से लाए हैं इस टर्म को, ये गुने हैं। अब आपको 1023 को ज्यों का त्यों लिखना है, जो पहले वाला है उसको उतार दीजिए या उसको भी बदल सकते हैं, एक टर्म को सिर्फ बदलना है मेरे भाई, ये दिमाग में छाप लीजिए। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, गुने दीजिएगा। अब यहाँ पे 1067 को 90 डिग्री के फॉर्म में बदलिए, हम लिख रहे हैं अभी। पहले तो एक बार लिख देते हैं 90 डिग्री के फॉर्म में। क्या लिखेंगे कि ये 67 आ जाएंगे, 90 डिग्री से क्या घटे कि 67। हमेशा याद रखिएगा, जो उसका पार्टनरशिप होते हैं उसी से आप घटा दीजिएगा ना तो वही आपका क्या आ जाते हैं, मतलब जो रिलेशनशिप में है ये, उसी के टर्म से 90 डिग्री को घटा दीजिए ना, अपने आप 67 आ जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे भाई 60, यहाँ पे 67 को 90 डिग्री से जब 23 घटाइएगा तो 67 आ जाएगा। अब यहां बात तो क्लियर हो जाती है सर, बात तो क्लियर हो जाती है। अब सेकंड स्टेप में ये लिखना है मेरे भाई, 10 जैसा है वैसा उतार देना है, 48 डिग्री इंटू करना है 1090 डिग्री माइनस 48 को आपको यहाँ पे कोट थीटा के टर्म में लिखना है, क्योंकि 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, थीटा के जगह में 48, इसलिए यहाँ पे 48। अब यहाँ पे इंटू 10 जैसा है 1023 इंटू 10, आपको यहाँ पे 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। अब यहाँ पे कोट थीटा के टर्म में यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, कोट थीटा की जगह में 23, इसलिए यहाँ पे
23। अब मेरे भाई यहां बात आती है, जो पहला स्लाइड में क्वेश्चन बताए थे, हम बार बार बोल रहे हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा थीटा इंटू इक्वल्स टू 1, यानी जब भी ऐसा आए तो आप समझ जाइएगा इसका मान जो होते हैं ना मेरे भाई, सबसे पहली बात तो इसका मान 1 होते हैं। अब इसका जो मान होते हैं ना 1 होते हैं। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, मतलब थीटा का मतलब बोले तो कोण, जिंदगी भर याद रखिएगा। यहां पे कोण कितना 48, यहां भी 40, सेम सेम, इसका मान 1, सेम सेम, इसका मान 1, बीच में बड़ा गुना, तो याद रखिएगा 1 गुने 1, यहां इसका मान 1 है, तो 1 गुने 1 इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा मेरे भाई, 1 बचा इसका मान, पूरे का मान, गुने 1 इक्वल्स टू 1। यहां पे इक्वल्स टू मत दीजिएगा क्योंकि अभी सिद्ध करना। अब यहां पे लिखिए दूसरा टर्म में 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 बचेगा। ये तो आपका क्या हुआ मेरे भाई, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। क्या आरएचएस प्रूव्ड हो गया, क्योंकि आरएचएस का जो मान था ना मेरे भाई, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आपका आरएचएस प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। यहाँ पे आपका नन्ना सा मुन्ना सा जो आंसर आया ना, ये आरएचएस प्रूव्ड होने के लिए आया, क्योंकि ये जो हम लिए थे एलएचएस लिए थे मेरे भाई, एलएचएस लिए थे, और ये जो था ये आपका आरएचएस था, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए तो 1 बराबर 1 आया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आर एच एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, प्रूव्ड। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, ये भी लिख सकते हैं या नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। यहां तक तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर के सेकंड नंबर में क्या दिए हुए, जो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। अब मेरे भाई दूसरी स्लाइड की हो जाते, पहले ही आप उतार लीजिए, जो समझे हैं, नहीं समझे हैं फिर से कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे मेरे भाई दूसरे वीडियो में, कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है कि इतना का नंबर का इतना समझ में नहीं आया मेरे सर नहीं आया, तो आप इसको बोलना है, नहीं बोलेगा तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। आप डाउट को बताइएगा तब ना बताएंगे मेरे भाई, इसीलिए इसको उतारिए, नहीं समझना है कमेंट कीजिए, अगले बार वीडियो मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई सेकंड नंबर का सेकंड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, ये मत सोचिएगा कि ये अपने आप उतर रहे हैं, ये मत सोचिएगा, आपका एनसीईआरटी से ही लिख रहे हैं। आप बात आती है कि इसको हल कैसे कीजिएगा, दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 माइनस दिए हुए मेरे भाई, यहां पे माइनस दिए हुए हैं, साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल्स टू 0 होते हैं या नहीं होते, यही ना बात बोले, दिखाइए दिखाइए, जो ही बोले प्रूव्ड। तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा एलएचएस, जैसे पिछले वीडियो के मतलब पिछले नंबर के तरफ। अब यहाँ पे आरएचएस, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बड़े वाले को जिंदगी भर लेंगे, क्यों कि बड़े वाले से छोटा वाला लाना आसान है। इसको इतना कीजिएगा, 0 से इतना करने पाइएगा, नहीं पाइएगा, इसीलिए बड़ा वाले से छोटा वाला चले जाए तो बेहतरीन ट्रिक है। ये तो कोई नहीं पाएगा, पाएगा भी तो इसको उल्टे राउंड से आना पड़ेगा। इससे बेहतर है क्या सोचेंगे, एलएचएस लेंगे मेरे भाई। एलएचएस क्यों, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 माइनस, अब आपको वो तीसरा फॉर्मूला जो टाइप 2 में बताए थे वही सब फॉर्मूला लग रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात समझने की है कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52, एक बात सोचिए तो, यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाइए कि कोस और गुणे, यहाँ पे हम क्या बताए थे मेरे भाई कि कोस, यहाँ पे हम क्या बताए थे कि साइन थीटा जो होते हैं ना वो इक्वल्स टू होते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, या साइन थीटा को कितना कोसेक थीटा से जब गुना कीजिएगा ना, साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कीजिएगा ना तो वो बनाएगा। इस बात को पहले याद कीजिए, वो पहला टाइप क्वेश्चन से, ये टाइप नंबर 1 में जो स्लाइड में बताया, इस बात को याद रखिए। अब यहां पे देखते हैं कि कोस 38 डिग्री को इंटू कोस 52 डिग्री, इसको बदलिए 90 डिग्री के फॉर्म में, या इसको हम क्या बताए कि पहले वालों को नहीं बदलेगा ना वो बेहतर है। तो समझिए कोस 38 डिग्री जैसा का है वैसा होता है। अब इसको जो है ना, इसको थोड़ी सी हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, सॉल्यूशन यानी 90 डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं। जब 90 डिग्री के फॉर्म में लिखेगा, याद रखिएगा 90 डिग्री से कितना डिग्री चले जाए या घट जाए कि वो 52 डिग्री आ जाए,
यानी क्या बोले मेरे भाई, 90 डिग्री से कितना चले जाए कि वो 52 डिग्री आ जाए। क्या बोले हम, 52 डिग्री आ जाए। तो 52 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री से कितना चले जाए। तो यहाँ पे समीकरण को हल कीजिए और बनाइए। यहाँ पे माइनस एक्स है, उस पार जाएगा प्लस में चला जाएगा मेरे भाई एक्स। 52 इज माइनस, माइनस कीजिएगा अपने आप आ जाएगा। तो कितना आएंगे मेरे भाई, 10 से 2 चला जाएगा 8, और यहाँ पे याद रखिएगा 8 से 5 चलाएगा 3, यानी 38 डिग्री वो कौन है। ये मत सोचिएगा कि ये घटाए, घटाना भी नहीं जानते, ये आपको समझने के लिए बात कहे कि कितना घटाएगी 52 डिग्री। तो याद रखिएगा वो 38 डिग्री घटाएंगे ना, तो वो अपने आप मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वो अपने आप 38 डिग्री को घटाएंगे तो वो 52 डिग्री आ जाएंगे। क्लियर मेरे भाई, 90 डिग्री से घटाएं। अब यहाँ बात आती है सेकंड नंबर में। यहां तक तो क्लियर हो रहे हैं। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, एनसीईआरटी में लिखे, ये बात मत सोचिएगा, एनसीईआरटी में ये बात क्वेश्चन दिए हुए मेरे भाई, 10 कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, ये बात समझिएगा। ये मत सोचिएगा जहां चाह का उतार देता है। एनसीईआरटी किताब खुली हुई है ना, वो देखिए, अभी देखिए, नोट करते जाइए, और नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। क्लियर। अब आती है माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। हम मिला लिए कि गलत ना हो। अब मेरे भाई साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0 होते हैं। फिर इसको पहला वाला टर्म को मत बदलिए, पहला वाला टर्म को बदलिए। अच्छा हटाइए, हम क्या कहे थे कि एक टर्म को बदलिएगा एक टर्म को नहीं। एक बार उसको भी देख लेते हैं कि उस टर्म को भी एक बार बदल के देख लेते हैं 90 डिग्री में। आप लोग सोचिएगा कि क्या बता रहे हैं सर, आप तो माइनस करते भी नहीं है। अब यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद अब इसको नहीं, अभी इसको ही बदल, इसको नहीं बदलेंगे, पहला वाला को ही बदल देंगे। क्या बदलेंगे, साइन साइन साइन, यहाँ पे साइन आपका छोड़िए, पहला वाला को क्या बदलेंगे। यहाँ पे 38 है, 38 इंटू इंटू हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे साइन 52, तो यहाँ पे साइन जो है ना, इसको साइन के जगह में ऐसा टर्म में लिखिए 90 डिग्री में माइनस 52 आ जाए। तो याद रखिएगा 52 को यहां भी हम किए ना 38, तो वही तो बात लिखिए कि 38 घटाएंगे सर, वो आ जाएंगे अपने आप, वो आ जाएंगे। साइन साइन हो गया। अब इसको टर्म में लिखे कि इसको लिखें तो लिखें क्या, देखिए मेरे भाई यहां पे आ गए हैं। अब कोस 38 यहां पे है, उतार दीजिए 38 सर। अब यहाँ पे वो साइन है, साइन को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होते हैं कोस थीटा के, ये बात जानिए, कोस थीटा के। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री के टर्म में यहाँ पे क्या कोस थीटा देना चाहिए था, यहाँ पे कोस थीटा 90, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे भाई, वो साइन थीटा के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइन 38। क्लियर। अब बात आती है माइनस, दे दिए। अब आती है बात मेरे भाई साइन 38 ऐसे लिख रहे थे। अब यहां पे याद दीजिए, अब साइन 38 डिग्री को साइन 38 के जगह में रखिए, इस टर्म को कोस थीटा के टर्म में बदलिए, इनटू दे देंगे मेरे भाई कोस थीटा के टर्म में। कोस थीटा थीटा के जगह में देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, तो हम कह सकते हैं ये थीटा के जगह में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दे देंगे कोस थीटा, थीटा के 38 डिग्री। अब एक चीज समझने की बात है मेरे भाई, क्या समझने की बात है कि यहां साइन गुने कोस, देखिए यहाँ पे बात को देखिए, और यहां भी साइन गुने कोस, बात को समझिए। सेम टू सेम यही बात उस अकॉर्डिंग लिखे गए कि नहीं, दिखाएंगे कैसे, देखिए यही बात को बताते हैं आपको। इस टर्म को इधर लाइए साइन 38 डिग्री इंटू यही टर्म को फिर यहां लाइए, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, माइनस दे दीजिएगा, उस टर्म जहां है वैसा उतार लिए मेरे भाई। अब इंटू दे दीजिएगा कोस 38 डिग्री। अब यहां पे देखिए कोई फर्क पड़ा मेरे भाई, पहले ये बात बताइए कोई फर्क पड़ा नहीं सर, जैसा था वैसा उतार लिए हम। 2 गुने 3 इक्वल्स टू 6 कह सकते हैं, मतलब 2 त्रिक 6 और 3 मतलब 3 दूनी 6, ये कह सकते हैं मेरे भाई। तो वही बात यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बनाइए मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। और एक ऐसे बनाइए, देखिए तो ये जैसा है ये भी वैसा है। अगर यदि हम इसको x मानते हैं तो इसको भी तो x मानना पड़ेगा। क्लियर, बात को समझिए, यहां पे बहुत गौर की बात है। और बीच में माइनस है,
सर हम तो जानते हैं कि ये जो प्लस में रहते हैं इसके आगे में माइनस है, ये कट के खत्म। हम कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं कि यदि ये टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, इसके आगे में प्लस है तो इसको काटेंगे और इसका जो इक्वल्स टू मान आएगा मेरे भाई वो 0 आएगा। आपका नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ जाएगा, आपका नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। दैट्स क्लियर मेरे भाई। यहां तक आपका आंसर जो आए, ये बात मत सोचिए कि आंसर निकाले सर, नहीं सर, ये आपका आंसर भी नहीं आया, ये आपका LHS आया। क्या है मेरे भाई? लेफ्ट हैंड साइड। और RHS को देखिए क्या है। हाँ सर मिल गया, अरे मिल गया 0। अब मेरे भाई यहां पे हम कह सकते हैं कि सर LHS जो बताए थे, यहां पे लिए थे, सिद्ध जो नहीं हो रहा था वो आपका RHS आ गए हैं सर। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई वो प्रूव्ड हो गए। वो क्या हो गए? प्रूव्ड हो गए मेरे भाई, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर मेरे भाई? समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि सर समझ में भी आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे ये भी कमेंट कीजिए, 50 बार कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में मिल जाएंगे, अगली क्लास में हम कमेंट जरूर देखेंगे मेरे भाई। हम हर समय ऑनलाइन रहते हैं, आप किसी भी टाइम कमेंट कीजिए, हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास की ओर जाते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आप उतार लीजिए, और जो मेन थर्ड है वो आपको देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब मेरे भाई आपका एनसीईआरटी का 8.3 में क्या दिए हुए? तीसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप जो नीचे में दिख रहे हैं आपका क्वेश्चन, यहां पे बताइए कि यदि tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन लिखे हुए ना मेरे भाई एनसीईआरटी में। अभी अपना किताब में भी देखिए, आपका स्क्रीन में भी नीचे में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है, इस क्वेश्चन में बताए गए हैं, सबसे पहले फिर से दोबारा पढ़ा मेरे भाई, यहां पे सुनिए कि tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण बोले जूही मेरे भाई, न्यून कोण बोले जूही, तो समझ जाइएगा। पहले बात सुनिए, न्यून कोण ऐसा कोण, बोलिए मेरे साथ बोलिए, न्यून कोण सर, न्यून कोण ऐसा कोण, मान के चलिए कोई कोण x डिग्री और उसका मान सर जिंदगी भर, याद रखिएगा मेरे भाई, जिंदगी भर क्या होते हैं मेरे भाई, वो 90 डिग्री से क्या होते हैं मेरे भाई, 90 डिग्री से छोटा, क्या होते हैं मेरे भाई, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होते हैं मेरे भाई। पहले ये बात को समझिए, 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा होते हैं मेरे भाई। यानी 0 डिग्री से लेकर 80 90 डिग्री तक जितने भी कोण है वो न्यून कोण है। तो अब मेरे भाई यहां बात समझने की ये है कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री है। सबसे पहले लिखिए मेरे भाई, यहां पे सबसे पहले लिखिए हल, क्वेश्चन 3 है हल। उसके बाद लिखिए मेरे भाई, क्या लिखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ लिखिए दिया है। क्या लिखिएगा सर? दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है मेरे भाई? दिया है कि tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री। अब बात मेरे भाई यहां पे ये समझने की है, सर ये तो दिए हुए हैं, हम तो न्यून कोण भी समझ गए, ये दिए हुए हैं सर, अब निकालने क्या बोल रहे हैं? अब सुनिए सर, अब यहां पे बोल रहे हैं कि जहां 2a एक न्यून कोण है, फिर दूसरा स्टेप लिखिए। ये तो पहला टर्म था दिया है का, सबसे पहला टर्म। दूसरा स्टेप है 2a जो है ना एक न्यून कोण है। क्या दिए हुए हैं? 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है सर। न्यून कोण में ब्रैकेट के अंदर लिखिए कि सर ये जो कोण है ना, अगर मान के चलिए कोई कोण x डिग्री है, वो 90 डिग्री से छोटे हैं और वो कितने 0 डिग्री से बड़े हैं। यानी मेरे भाई कितने 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने भी कोण है वो न्यून कोण। यहां तक तो दिए हुए हैं सर, आप बात यहां तक समझ गए। निकालने क्या बोल रहे हैं सर? a का मान, a बोले तो कोण a का मान। बात समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। कोण a का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं मेरे भाई, फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, परिकलित करने के लिए बोल रहे हैं, यही बात दिए हुए हैं।
कोने का मान निकालने के लिए बोला। अब बात आती है कि सर दिए हुए तो आप तक समझ गए, अब निकालिए तो कोण क्या होंगे, कोण एक क्या है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे हल लिखिए, दिया है लिखिए, इतना कॉपी में आप करते जाइए, लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। अब मेरे भाई यहाँ पे करना है 10 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप लिखेगा, दिया जो था उसको एक बार उतारिए, 10 2a इक्वल्स टू कोट ए माइनस 18 डिग्री। सर उतार लिए सर, ठीक है, बनाइए सर क्या है। देखिए मेरे भाई, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इतना तो दिए हुए थे, ये दिया है से आया। अब बोलिए कहां से आया सर, दिया है से आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं मैथ में। अब यहाँ पे 10 2a जैसा है वैसा उतारिए, क्यों। अब देखिए आगे में 10 2a इक्वल्स टू, हम यहां पे समझिए मेरे भाई, हम कोड को यहां पे ये दिमाग में याद रखिएगा कि इन दोनों को कैसे 10 के टर्म में लाया जाए ताकि मेरा कोण ए का मान निकल जाए, ताकि मेरा कोण ए का मान निकल जाए। तो इस यहां पे 10 है ना, यहां पे 10 लाने की कोशिश कीजिए, 10 लाने की। तो कैसे मेरे भाई, सर लिख दिए 10। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पे लिखे सर 10 90 डिग्री माइनस ए माइनस 18 डिग्री। अब बोलिएगा सर यही तो डाउट था, यही तो डाउट था कि आप उस समय से कर रहे थे कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन अभी सर आप तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं। कैसे सर, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गणित के अपराध है, ये तो अपवाद हो गए ना सर। नहीं मेरे भाई, अपवाद नहीं, समझिए, अभी समझिए क्या बात बोल रहे हैं कि ये यदि थीटा है तो हम इसको इस टर्म में क्या लिखे थे मेरे भाई, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, या कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। वही बात है मेरे भाई यहां पर, ये वही बात है। यदि कोट को यानी कोट इस कोण को थीटा मान लेंगे तो यहां पे देखिए तो एक बात, यहां पे हम 10 देते हैं, यहां पे 10 देते हैं और यहां पे हम कोट देते हैं, तो क्या होते हैं कोट थीटा। बात समझिए पहले कि 10 90 डिग्री से अगर थीटा घटाएं तो कोट थीटा आ जाएंगे, यानी 10 90 डिग्री से यदि थीटा घटाए तो ये आ जाएंगे, यानी कोट थीटा के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। बात तो समझिए मेरे भाई, यहाँ पे कोट थीटा दिए हुए हैं, यदि इसको पूरे को थीटा माने और 90 डिग्री से घटाए तो वो पूरे कोण क्या कहलाते हैं, 10 कहलाते हैं। बात को समझिए, यदि 90 डिग्री से घटा दिए और वही चीज घटा दिए, उसको लाए नहीं है हम, कैसे लाए, अगर वही चीज घटा दिया जाए तो वो 10 90 डिग्री से वही चीज घटा देंगे तो वो कोट थीटा के इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम कोट थीटा को इस टर्म में लिख सकते हैं मेरे भाई, याद कर लीजिए, समझ लीजिए यहां से। क्लियर मेरे भाई। अब बात आती है सेकंड स्टेप में, क्या 10 2a इधर भी है। अब बात आती है सर यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। एक हिंदी में बात बोलिए मेरे भाई कि यदि काटिएगा नहीं कि सर या तो इक्विवेलेंट हम जानते हैं एक्स के उस इधर और उधर काटे जाते हैं, एलएचएस और आरएचएस। बात समझिए, जिंदगी भर याद रखिएगा, जब भी त्रिकोणमिति की कोई भी अनुपात होते हैं ना, उसको काटे नहीं जाते हैं, उसको क्या किए जाते हैं मेरे भाई, हटाए जाते हैं। इसीलिए एक बात लिखिए कि सर कि दोनों तरफ से 10 हटाने पर क्या लिखिए मेरे भाई, यहां पे लिखिए दोनों तरफ से, दोनों तरफ बोले तो LHS और RHS से 10 हटाने, सिर्फ 10 हटाने पर, डिग्री को नहीं हटाने पर। सर फिर 10 को हटा दिए, डिग्री को काहे नहीं हटाए मेरे भाई। अब देखिए समीकरण बनेंगे, क्योंकि अब समीकरण बनेंगे मेरे भाई, क्यों, यहां पे इस बात को लिखेगा, उसके बाद देखिए। अब मेरे भाई यहां तक जब हो गए तो अब आपको बोर्ड छोटा है, यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए मेरे भाई क्या आते हैं, अब यहां पे आपको इस चीज को 10 जब हटा देंगे तो क्या बनेंगे, देखिए हम हटा देते हैं। अभी क्या बना, 2a इक्वल्स टू सर 90 डिग्री माइनस a माइनस 80 डिग्री, यही बचा सर, 10 हटा दिए तो वही चीज को मेरे भाई जब 10 को दोनों तरफ LHS और RHS से जब हटा दिए तो बचा जो मेरे भाई वो यहां से जो आए वो क्या आए मेरे भाई, सर आए तो आपका 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a
-18 डिग्री। सर यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब मेरे भाई यहां पे समझिए कि 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। सर ये तो बात हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो समीकरण बन गए। अब तो त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं रहा। लेकिन मेरे भाई हम क्या बताएं, कौन ए के मकसद से काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहे हैं। अब बात आती है सेकंड स्टेप में 2a। अब यहाँ पे 2a जो है, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। 90 डिग्री के जगह में 90 डिग्री माइनस a और माइनस माइनस यहाँ पे है मेरे भाई। यहाँ पे जब भी याद रखिएगा माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे प्लस 18 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, क्या हो जाएंगे, 18 डिग्री हो जाएंगे। बात समझ गए। अब बात आती है मेरे भाई, क्या आती है कि 2a तो यहां पे है सर, सिंपल। अब a माइनस में है और यहां पर आपका हाईलाइट में बराबर है। बात को समझिए, जब भी माइनस को उधर से इधर लाया जाता है, यानी आरएचएस से एलएचएस की तरफ लाया जाता है, तो वो प्लस होते हैं a। इक्विवेलेंट क्या होते हैं मेरे भाई, इक्वल्स टू, जो बचे उसको लिख दीजिए। हम इसको काहे लाए, क्योंकि जो चर संख्या जो होती है वो एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ लिखे जाते हैं, क्योंकि समीकरण से मेरे भाई। दैट्स क्लियर। अब यहां पे 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बचे सर, ये बात तो सही है मेरे भाई। अब सर यहां पे क्या बचे कि 2a और a को जोड़ने के लिए, यानी 2a और 1a इक्वल्स टू, यहां पे कुछ नहीं है तो 1a है मेरे भाई, इक्वल्स टू 3a सर। ये बात भी समझ गए सर। अब यहां पे जोड़ने के लिए कह रहे हैं 90 डिग्री और 18 डिग्री इक्वल्स टू 108, 108 यानी 108 मेरे भाई, 108 डिग्री आ जाएंगे। अब यहीं पे सर जब आ गए, ये जब यहाँ पे मेरे भाई कुछ नहीं है तो बीच में क्या पॉइंट में है, पॉइंट नहीं है मेरे, वही पॉइंट जब बीच में रहते हैं तो मल्टीप्लाई कहलाते हैं। जब ये मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, वो कोण A इक्वल्स टू यानी 10 यानी 108 बट्टा में आपको क्या देना है मेरे भाई, अपॉन में, वो ये इस पार जब गुने में है उस पार जाएंगे, यानी आरएचएस एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाते हैं तो वो अपॉन में बटे में होते हैं, यानी डिवाइड में होते हैं। क्लियर मेरे भाई। यहाँ कोण A लिख दीजिएगा, अभी निकल रहे हैं। अब मेरे भाई यहां पर आपका जो लास्ट स्टेप में आ रहे हैं, वो कोण A इक्वल्स टू, जब इसको भाग दीजिएगा ना, देखिए 3 करने 3 तृतीय बचा 1, 3 6 का 18, यहाँ पे बचा कितना 36 डिग्री। मतलब जो मांग रहे थे सर वो तो आ गए, कैसे निकाले सर, वो तो आ गए कोण A का मान 36 डिग्री। देखिए मेरे भाई समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले काम किए, दिया है जो भी दिया था tan 2a इक्वल्स टू कोट A माइनस 18 डिग्री। अब दूसरी जो बात लिखी हुई थी 2a एक न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा है, ये अगर न्यून कोण है तो 0 डिग्री से बड़ा है। ये बात को समझे, बड़ा और छोटा का निशान तो जानती है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या निकालना है। अब मेरे भाई यहाँ पे लिखे दिया है को हाईलाइट में, अब उससे क्या किए हम, tan 2a जैसा था वैसा होता है, क्योंकि मकसद था कोण A का मान। अब इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस A माइनस 18 डिग्री। अब बात आती है दोनों तरफ tan को हटा देंगे ना सर, तो वो इस तरह के समीकरण बन जाएंगे जो हम लोग बचपन में पढ़े थे। अब देखिए मेरे भाई 2a इक्वलेट यानी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस A प्लस 18 डिग्री। यहां तक 2 क्यों आया, क्योंकि ये जब हटा देंगे तो इस तरह के मान को, जब यहाँ माइनस A आया माइनस माइनस प्लस 18 आया। यहां तक तो क्लियर मेरे, जब यहां तक समझ गए तो ये समीकरण समझ में कौन सी दिक्कत, क्लियर मेरे भाई। तो आपको यहां से नन्ना सा मुन्ना सा मेरे भाई आपका आंसर आ गया है मेरे भाई, आपका आंसर आ गया है जो आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है मेरे भाई, एक बार नजर दौड़ाइए फिर उसके बाद उतारिए, और हम चौथा। अब चलिए चलते हैं मेरे भाई 8.3 का चौथा नंबर में क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले पढ़िए। एनसीईआरटी मैथ में दिए हुए हैं कि यदि tan A इक्वल्स टू कोण B के, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B 90 डिग्री के बराबर होते हैं नहीं। यानी मेरे भाई समझिए कि दिया हुआ है, सबसे पहला आपका 4वां क्वेश्चन का स्लाइड के नीचे में दिख रहे होंगे एनसीईआरटी का, क्या दिए हुए हल लिखिएगा सबसे पहले नन्ना सा मुन्ना सा। उसके बाद मेरे भाई क्यों हल लिखेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपका कॉपी को बेस्ट मानेगा।
इसीलिए मेरे भाई अब यहाँ पे देखिए कि दिया क्या है, सबसे पहला यही चीज लिखेगा ना तो आपको मैथ बनाने में आसानी होगी। दिया है जो लिखते हैं ना उसको मैथ बनाने में बहुत आसानी होती है मेरे भाई। इसलिए क्या दिया है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में कि दिया है 10a इक्वल्स टू है 10 कोड बी के इक्वल्स टू 10a इक्वल्स टू है कोड बी के मेरे भाई, यहाँ दिया हुआ है। और दिए हुए सिद्ध कीजिए, सर क्या बोल रहे हैं सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने के लिए मेरे भाई बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए। सर क्या सिद्ध कर रही है, सिद्ध सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि सर आपको यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं या नहीं होते, ये आपको सिद्ध करने की बात करिए और ये दिया हुआ है। अब मेरे भाई अब तो सर यहाँ पे दिया हुआ है लिख लिए, अब आपको करना क्या है देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इसको आपको यहाँ पे लाना है, हाईलाइट कीजिए, बना रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिखिए 10a इक्वल्स टू कोट बी, क्लियर मेरे भाई। अब यहां पे बात ये है कि सर हम तो इसको ये कर दिए 10a इक्वल्स टू कोड बी। अब बात आती है मेरे भाई जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा अगले स्टेप की ओर, तो यहां पे बात ये आती है कि 10 जो a इक्वल्स टू है मेरे भाई वो 10 90 डिग्री, इसको हम लिख सकते 10 जैसा है ना मेरे भाई, यहाँ पे देखिए 10a इक्वल्स टू कोड बी के यहाँ पे दिए हुए हैं और वही चीज हमको ये वाला सिद्ध करना है। एक बार सोचिए तो ये अगर हट जाए a बराबर b आ जाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 10a को तो पहले कर जैसा का वैसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहां तो किसी को हटा, ये इसको हटा सकते या इसको हटाइए, तो हम सोच रहे हैं कि 10 को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझिए, यहां पे मत देखिए 10a इक्वल्स टू है कोड बी के, तो यहाँ पे 10a की जगह में 10a उतारिए, मकसद है a प्लस बी 90 डिग्री है, यानी ए कोण ए और कोण बी जोड़ करके 90 डिग्री आते हैं, यही सिद्ध करने के लिए बोले हैं। अब यहाँ पे 10a जब दे दिए मेरे भाई, यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, ये 10 के फॉर्म में आपको क्या लिखना है, 10 के फॉर्म में लिखने के लिए आपको 10 90 डिग्री माइनस थीटा करना पड़ेगा मेरे भाई। बात को समझे हम क्या बोले, ये आपको थीटा मानना होगा, तब यहाँ पे 10 के फॉर्म में यहाँ पे होगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर मेरे भाई। जब यहां बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अगले स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि 10 जैसा a है ना, मकसद हमको है हटाना 10a को। अब यहां बात आती है 10a इक्वल्स टू है 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्यों लिखे मेरे भाई, आपको भी नहीं समझ में आया होगा। देखिए हम इसलिए लिखे यहाँ पे कि हम 10b जो है ना कोड b को 10 90 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में लिखे, क्यों, क्योंकि जब इसको थीटा मान लिए तो हम 10 के टर्म में लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसी को हल कीजिएगा ना तो अपने आप कोड थीटा आएंगे, और थीटा के जगह में क्या है मेरे भाई, बी है, इसीलिए यहां पर आपका क्या होगा मेरे भाई, वो आपका बी होगा। समझ में आ गए होंगे, आ गए ना मेरे भाई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहाँ पे आपको समझने की बात यह है कि 10a इक्वल्स टू 10 90 डिग्री माइनस बी के है, एक बार यहाँ पे एक टर्म और लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस बी के। सर ये तो बात बहुत बेहतरीन है, ये बात तो हम जानते थे, लेकिन सर अब तो 10a आ गया मेरे भाई। जब वही तो बात थी कि इसको आपको क्या करना है, जब भी आते हैं हटा देना है, काटना नहीं है, हटा देना है इसको। अगर काटिएगा तो ये उल्लंघन होते हैं, ये किसके उल्लंघन होते हैं कि आप यहां से निकाल रहे हैं। सर अगर आपको ये काटिएगा ना तो ये उल्लंघन होते हैं, इसीलिए काटिएगा कभी मत मेरे दोस्त। अगर आप काट रहे हैं ना तो इसका उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात ये करनी है कि यहाँ पे आपको जिस तरह से इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि दोनों तरफ से सर क्या करिए, दोनों तरफ से 10 हटाने पर 10 हटाने पर परिणाम क्या आता है मेरे भाई, परिमाण क्या आता है, आप यहाँ पे देखिए 10 हटाने पर, देखिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या, जब 10 हटा दिए हम दोनों तरफ से, इस पर क्या बचे मेरे भाई, यानी LHS की तरफ क्या बचे,
अब यहाँ पे देखिए LHS की तरफ आपका ए बचा, कैसे, यहाँ पे देखिए यहां से लाए हम, ए बचा कि नहीं, एंगल कौन ए बचा सर, ये बात तो हम जानते हैं। अब बात आती है इसको भी तो निकाल दिए सर। अब यहां पे बचा इस साइड की ओर आपका ये मतलब इक्वल्स टू के RHS की तरफ 90 डिग्री माइनस बी। अब यहां बी जो है वो कौन है, वो भी कौन है, इसलिए मेरे भाई कौन ए और वो माइनस में जब इक्वल्स टू के इस तरफ आते हैं यानी LHS की तरफ आते हैं, यानी कोई भी हैंड साइड से दूसरे हैंड साइड की ओर जाते हैं तो वो उसका साइन चेंज होते हैं कि नहीं। इसीलिए मेरे भाई ये माइनस में थे तो इसलिए यहां पे जब आएंगे वो कोण बी हो जाएंगे। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 90 डिग्री के जगह में 90। अब मेरे भाई यहाँ पे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है कि हमको जो सर मांग रहे थे कोण ए प्लस कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गए हैं। समझ में आ रहे हो, हमें समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है फिर से समझाएंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू सिद्ध हो गए मेरे भाई, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे RHS यानी मेरे भाई यहाँ पे जो सिद्ध दिया हुआ था वो आपका यहाँ पे प्रूव्ड दिया हुआ था। सर हम कह सकते हैं कि मेरा सिद्ध प्रूव्ड हो गया। फिर से देखिए मेरे भाई क्या बताए, सबसे पहले दिया है सर tan A इक्वल्स टू कोण बी, आपके मैथ में दिए हुए हैं। सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे tan A इक्वल्स टू कोण बी ये हम आपका यहीं से लिख के दिया है से हाईलाइट में, क्योंकि अब सॉल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, सॉल्यूशन कर रहा है, सोल्व कर रहा है क्वेश्चन को। इसीलिए यहाँ पे tan A और मकसद हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि tan A या कोड को किसी तरह वो निकल जाए। तो हमारा समीकरण जब बन जाए सबसे पहले आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि कैसे आए, इसको देखना हो कैसे आएगा ये। तो इसको आने के लिए tan या कोड को हटा दें तो वो आ जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई दोनों तरफ सेम किए हम, जब सेम कर दिए tan तो अब बचा यहाँ पे a या 90 डिग्री माइनस बी, इसीलिए कोण a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस कोण b। इसलिए जब वो माइनस में थे तो यहाँ पे आएंगे तो कोण प्लस में आ जाएंगे, यानी कोण a प्लस कोण b इक्वल्स टू 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गए होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मेरे भाई देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे उतारिए। अब मेरे भाई यहां पर आपका 5वां क्वेश्चन में स्लाइड में दिख रहे होंगे क्या है कि यदि sec a 4a इक्वल्स टू कोस, यदि sec 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है ना वो थर्ड क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। अभी देखिए अभी जो बना है तीसरा नंबर मेन जो तीसरा है उसके मिलते जुलते मिल रहे हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए अभी अगर आप तीसरा नंबर क्वेश्चन समझे ना तो 5वां नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए मेरे भाई यहां पर दिए हुए क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लाइड में क्वेश्चन नीचे में दिख रहे हैं NCERT का 8.3 का। यहाँ पे क्या है कि 5वां क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो हम लोग करते हैं वो हल करते हैं, और आपको करना है कि दिया क्या है। हल देने के बाद आपको करना है दिया क्या है, दिया है। क्लियर मेरे भाई, दिया है। यहां तक समझ गए सर, बहुत बेहतरीन। अब बात आती है मेरे भाई कि यदि sec 4a कोसेक, यदि sec दिया क्या हुआ मेरे भाई, sec 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ है मेरे भाई, ये दिया हुआ है। अब यहां पे बात आती है कि जहां 4a एक न्यून कोण है, और एक बात और लिखी हुई है कि 4a जो है ना एक न्यून कोण, और हम न्यून कोण में क्या बताए थे मेरे भाई, न्यून कोण बोले मेरे भाई जो ही आप समझ जाइएगा मेरे भाई क्या कि यदि कोई x डिग्री रहे और 90 डिग्री से वो छोटे होते हैं लेकिन 0 डिग्री से जिंदगी भर बड़े होते हैं, यानी 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं मेरे भाई। क्लियर। तो यहाँ पर 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण a इक्वल्स टू आपका हो जाएंगे 8। क्लियर मेरे भाई, यहां तक तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। सर ये तो दिया हुआ था, अब क्वेश्चन को तो कम से कम सोल्व कीजिए। अब मेरे भाई यहां पे आती है सॉल्यूशन में आपका
यहां से आप इसको उतारिए, कहां से, इसको हाईलाइट कीजिए। सर कर दिए हाईलाइट, जिस तरह आप कर रहे हैं ना वो हम कर दिए। हाँ मेरे भाई, इसको करना ही होगा हाईलाइट, क्योंकि इसी से बनेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर। जो दिए हुए हैं उसी से निकलते हैं। अब यहाँ पे सेक 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री मेरे भाई यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में आपका मेरे भाई, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, नीचे भी दिख रहे हैं। अब बात आती है कि इसको हल कैसे करें सर। देखिए सेक 4a है, उसको सेक 4a उतारिए। सबसे पहली बात यही करना है, जो छोटे रूप में है उसको छोटे रूप में रहने दीजिए। हम निकाल रहे हैं कोण ए मेरे भाई, हाईलाइट में इसको थोड़ा कर दीजिए, आपको पता चले कि सर ये तो क्या निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पे कोण ए निकाल रहे हैं। सर यहाँ पे तो कर दिए कम। अब यहाँ पे कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, इसको सेक के टर्म में लिखना है मेरे भाई, सेक के टर्म में लिखना है। इसीलिए यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, सेक के जब टर्म में लिखेगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से जब हम माइनस करते हैं ए माइनस 20, यानी जिस तरह से मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन में किए ये बात को समझिए। यहां पे हम बोले कि सेक 90 डिग्री से इसको यदि इसको थीटा मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्या बताएं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको पूरा को थीटा हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा के बराबर होते हैं, कह सकते हैं मेरे भाई। इसीलिए यहां पे ये टर्म लिखे। क्लियर। अब बात आती है सर यहाँ तो सेक ए 4a, फिर आप तो वही कीजिएगा बात। हाँ मेरे भाई वही करेंगे कि दोनों तरफ से दोनों ओर से सेक को हटाने पर परिमाण, यानी परिणाम इसका क्या आता है मेरे भाई, जब यहां पे हटा देते हैं सेक दोनों तरफ से तो इसका परिणाम क्या आता है मेरे भाई, यहां पे देखिए हटाने पर। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहे होंगे, ये बात आप लिख लीजिए। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब बात यहां ये आती है कि अब आपको ये जो चीज है ना, जब हट जाएंगे यहां से ये और ये सेक और ये सेक खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे बच रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्या बच रहे हैं 4a। क्या बच रहे हैं मेरे भाई, कहां से ला रहे हैं, ये तो बात यहां से ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरो दी इक्वल्स टू दिए, बचा कितना मेरे भाई 4a इक्वल्स टू सर सेक को हटा दिए, बचा कितना मेरे भाई 90 डिग्री सर, इक्वल्स टू इंटू सर ए माइनस 20 डिग्री सर। बहुत बेहतरीन मेरे भाई। अब यहाँ तो बात कर दिए सर, ये बात तो हम भी जानते हैं। अब यहाँ जब कर दिए मेरे भाई, इसी तरह आप जिस तरह सब क्वेश्चन बनाए ना, सब क्वेश्चन बनाए हैं ठीक उसी प्रकार आपको ये भी बनाना है 4a, इसको जैसा का है उसी तरह होता। अब यहाँ पे 90 डिग्री में जो है ना, इसको यहाँ पे 90 डिग्री माइनस है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट में लिखिए ये अलग टर्म है। यहाँ पे देखिए इसको जब हटा देंगे तो ये बचा 90 डिग्री माइनस ए माइनस 20 डिग्री, उसके अंदर है ए माइनस 20 डिग्री, ये माइनस में है। अब यहाँ माइनस ए जाएगा मेरे भाई, ये माइनस है तो ये माइनस दिख रहे हैं आपको। अब ये माइनस जब अंदर जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब 20 हो जाएंगे मेरे भाई। क्लियर। अब बात आती है कि सर ये तो क्लियर कर दिए, लेकिन 4a, अब यहाँ पे तो समीकरण बन गए। हाँ मेरे भाई समीकरण बने, लेकिन आपको हल करने की बात यह है कि ये माइनस जब है इस पार आते हैं, यानी LHS की तरफ आते हैं RHS से, यानी कोई भी हैंड साइड एक ओर से दूसरी ओर की जाते हैं, यानी कोई भी साइन, तो वो अपना मान बदलते हैं, अपने विपरीत मान का मान देते हैं, इसीलिए वो माइनस की ओर है, इसीलिए वो प्लस की ओर आ जाएंगे मेरे भाई। कोण ए, यहाँ पे कोण ए है और ये 90 डिग्री प्लस में बचे और 20 डिग्री प्लस में बचे। क्लियर मेरे भाई। सर ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात आती है सर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो आपका हल आ जाएंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए कि 4a जैसा है ना, और 4a को और एक a से जोड़ देंगे यानी 1a से, तो आपका आ जाएंगे यहाँ पे 5a। क्लियर मेरे भाई। सर ये तो बात बहुत बेहतरीन है कि जोड़ने की बात ही है, जोड़ दिए। अब यहाँ पे बात आती है कि 90 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़े तो कितना मेरे भाई। सर ये तो बात तो सिंपल सी बात है सर, ये तो जोड़ते आए 1120 आएंगे, क्योंकि 90 और 20 को जोड़ेंगे मेरे भाई कितने आएंगे 110 आएंगे। और जब इसको और
बेहतरीन तरीके से आगे की स्टेप में जाएंगे ना मेरे भाई, आपका क्या आएंगे यहाँ पर, आपका आएंगे 5, यहाँ पे ए इक्वल जब रखिएगा यहाँ पे कोण ए को रख दीजिए इस पार, और इस पार यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में है तो उस पार जाते हैं, तो याद रखिएगा वो जिंदगी भर मेरे भाई वो क्या होते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। यहाँ 20 डिग्री था ना, 90 डिग्री था, अब यहाँ पे तो आपको समझ, यहाँ पे 5 दे दीजिएगा। क्लियर मेरे भाई। जब यह बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब यह बात क्लियर हो जाती है तो आपको समझने की बात यह है कि ये काटेंगे तो सर कैसे काटेंगे। देखिए मेरे भाई, भाग दे दे कर आप 5 एक 10 5 5 दूनी 10 और एक बचा मेरे भाई 5 दूनी 10, आपका आ रहे हैं 22 डिग्री। 110 डिग्री का 5, 110 डिग्री को 5 से भागा दीजिएगा तो आपका 22 डिग्री आएगा, यानी 22 को 5 से गुना कीजिए 110 आ जाएगा। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर नन्ना सा जो मुन्ना सा आपका आंसर आ रहा है ना, वो 20 डिग्री आ रहे हैं। आपका 20 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहे हैं मेरे भाई, आपका करेक्ट आंसर बन रहे हैं यहाँ पर नन्ना सा मुन्ना सा जो आपका इंतजार था मेरे भाई। फिर से देखिए कि हम सबसे पहले दिया है, उसके बाद ये उतारे जो भी दिया, कोण ए का मान निकाले बोले थे मेरे भाई। अब यहाँ पे वही टर्म को हाईलाइट किए और वही टर्म को सेक के टर्म में लिखे और सेक को हटाए, सेक हटाने के बाद समीकरण बना, समीकरण जो ही बना काम खत्म हुआ और 5 को उधर लेके गए, कोण ए का मान आया 20 डिग्री मेरे भाई, 22 डिग्री कोण ए का मान। तो हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। अब मेरे भाई अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आप उतारिए। अब मेरे भाई यहां पर 8.3 का 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो, अंतः कोण मतलब उसके अंदर वाले कोण, तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कोस इंटू ए अपॉन 2 होते हैं। यानी मेरे भाई यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी, यानी यहाँ पे दिए हुए दिया है, सबसे पहला लिखिए हल, जो हम लोग लिखते आ रहे हैं हल लिखिए। यहाँ पे लिखना है एक दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी, क्या दिया है मेरे भाई, यानी एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी, और उसमें मेरे भाई क्या दिया हुआ है, उसके अंतः कोण, उसके अंतः कोण जो है मेरे भाई, यहाँ पे अंतः कोण जो दिए हुए हैं ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, तो दिखाइए, यानी एक त्रिभुज है, अंतः कोण इसका एक त्रिभुज है मेरे भाई। कैसा त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए कोई भी त्रिभुज है, अंतः कोण इसका मान माने कोई भी त्रिभुज। क्लियर मेरे भाई, यहां तक ये मान के चलिए ए, ये बी और ये सी, तो कोई भी त्रिभुज है, समझे, कोई भी त्रिभुज है, लेकिन उसका जो अंतः कोण है ना, उसका अंतः कोण यहाँ पे लिखे हुए हैं, अंतः कोण एबीसी का अंतः कोण हो, तो एबीसी का अंतः कोण है ये त्रिभुज एबीसी का, ए बी सी अंतः कोण है। तो यहाँ पे एक बात और हम कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं कि जब अंतः कोण है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण सी, ये कोण, यहाँ पे सबसे पहली बात लिखिए कि कोण यहाँ पे दिए हुए एबीसी में कोण ए कॉमा कोण बी कोण सी, इसके कोण है, इसके कोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी, इसके कोण है, किसके एबीसी के में, या कोण है या। अब यहां पे बात आती है कि सबसे पहली बात आपका मेन जो मुद्दा आता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मेरे भाई इक्वल्स टू होते हैं 180 डिग्री। सर अभी क्या लिखे आप, नहीं मेरे भाई, हम लिखे कि जो कोण यहां पर होते हैं ये होते हैं, ये होते हैं आपका क्या होते हैं, वो 180 डिग्री होते हैं मेरे भाई, वो 180 डिग्री होते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग मेरे भाई आपका 180 डिग्री हो रहा है। अब यहां पे बात ये क्लियर करनी है मेरे भाई कि ए प्लस बी सर 180 डिग्री काहे लिखे मेरे भाई, ये आपका एबीसी जब भी त्रिभुज दिए हुए रहते हैं तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी है। क्लियर। अब मेरे भाई सिद्ध क्या करने बोले हैं वो बात को लिखिए। सर सिद्ध क्या करने के लिए बोले हैं,
ये तो दिया है था सर। अब सिद्ध भी नहीं लिखे, अब लिखिए मेरे भाई सिद्ध। सिद्ध करने के लिए बोले हैं कि साइन, यहां पे लिखना है मेरे भाई साइन, क्या लिखना है, साइन, साइन ए प्लस बी, दिख रहे हैं मेरे भाई, टू अपॉन इंटू कर दीजिएगा इक्वल्स टू, उसके बाद लिखे हुए कोस, कोस ए अपॉन में मेरे भाई टू, यहां दिख रहे हैं, फर्क से दिख रहे हैं। अब मेरे भाई आपको यहां पे अब क्या करना है, ये जब सिद्ध करने के लिए बोले हैं तो अब यहां पे आपको आती है बात, अब हल करना है। क्या करना है मेरे भाई, अब हल करना है। जब हल कीजिएगा यहां एक चीज देखिए कि a प्लस बी है और उधर भी यहाँ पे आपका यहाँ देखिए एनसीईआरटी में दिए हुए यहाँ पे b प्लस सी दिए हुए हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं सिद्ध में, b प्लस सी दिए हुए हैं सर, क्या दिए हुए हैं, b प्लस सी, क्लियर, और इक्वल्स टू कोस a बटे 2, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ से आप एक चीज देखिए, ये अपने अंदर लीजिए कि b प्लस सी है और इधर a है सर, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण बता रहे हैं, है ना, नहीं मेरे। अब यहां पे बात है कि जब यहाँ पे तीनों कोण है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जाहिर सी बात है कि नहीं। अब यहाँ पे बात है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे दिया है तो कह सकते हैं ये होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों तीनों कोणों कोणों कोणों, यहाँ पे इरेज कर दीजिए तो कोणों का योग, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे लिखे थे 180 डिग्री, यहाँ पे तो साफ दिख रहे हैं आपको 180 डिग्री, क्लियर। अब बात आती है कि सर इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए कि कोण ए प्लस कोण बी है आखिर क्या। अब कोण सी तो सर ये तो हम जानते हैं, हम आप यहाँ पे पढ़ाए हैं, हम 9 में भी पढ़े हैं कि तीनों 180 डिग्री सिद्ध भी किए हैं आप। जब यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया है से आपको निकालना होगा ना, ये जो दिए हैं ये आपका प्रूव्ड करना है। एक चीज देखिए तो मेरे भाई, बी प्लस सी को इसी तरफ रहने दीजिए, ये सी है मेरे भाई, और ए को उस तरफ लेके चले जाइए। बात को समझिए पहले हम क्या बोल रहे हैं, बी प्लस सी को इसी तरफ रहने दीजिए और ए को आप उस तरफ लेके चले जाइए, आप आपका क्वेश्चन मिलेगा। कैसे, देखिए हम लिख रहे हैं कि सर यहाँ पे कोण बी जो है और कोण सी को आप एक तरफ रखिए एलएचएस की तरफ, और आप 180 डिग्री की ओर आप कोण ए को भेजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी सिद्ध वाला को देखिए। अब यहाँ पे कोण ए को भेज रहे हैं, यहाँ पे माइनस में जाएगा, क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, यहां से लाए थे क्योंकि वहां पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब मेरे भाई यहाँ बात सोचने की है, यहाँ पे बात सोचने की है आपको सेकंड स्टेप में कि सर यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि कोण बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है माइनस कोण ए के, तो सर यहाँ पे जब हम बटे 2 कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे तो सर यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बटे 2 है, यहाँ भी बटे 2 है। तो एक चीज कीजिए मेरे भाई, क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही देखना है कि सिद्ध को देखिए और हल कीजिए, आपका सिद्ध हो जाएगा। यही जब भी प्रूव्ड का क्वेश्चन आए, प्रूफ करने के लिए बोले, तो आपको सिद्ध को देखना है कि क्या क्या दिए हुए हैं और ठीक उसी प्रकार स्टेप वाइज आपका दिया है से जाना है, आपका सिद्ध हो जाएगा। ये सिद्ध करने के लिए एक फॉर्मूला टाइप ट्रिक है। अब यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी हम क्या किए, 2 से भागा देने जा रहे हैं, इसीलिए एक बात लिखिए यहाँ पे एक स्टेप दे करके कि सर हम यहाँ पे दोनों और 2 से विभाजित क्या मेरे भाई, विभाजित करने पर परिणाम क्या आएगा। आप देखिए यहां पे बात आती है कि परिणाम आपका क्या आएगा। देखिए मेरे भाई आपको यहां पे दिख रहे हैं बचा कितना, यहां पे ला रहे हैं, यहां से ला रहे हैं मेरे भाई, कोण बी दिए मेरे भाई, कोण सी दिए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कोण ए। सर यहाँ पे तो लिख दिए 2 से विभाजित, कहां अब तक किए हैं, कौन से 2 से विभाजित, मेरे भाई देखिए कौन अब 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं, देखिए इसको भी 2 से विभाजित कर दी। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है।
अब बात ये आती है सर, यहाँ तो 2 से भी विभाजित कर दिए आप, लेकिन सर एक बात है ना कि आप 2 से भी विभाजित कर दिए और यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए 2 से भी विभाजित, लेकिन साइन और कोस कहाँ है? साइन और कोस तो देख ही नहीं रहे हैं। साइन कोस जब नहीं देखिएगा मेरे भाई, आप जब साइन कोस अब नहीं देखिएगा तो सबसे पहले मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या दिए हुए हैं, दोनों तरफ फिर से जब विभाजित कर दिए तो यहाँ पे लगाइए दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों और साइन लगाने, जब हम दोनों तरफ हटा सकते हैं कोई चीज को तो लगा भी सकते हैं, याद रखिएगा लगाने पर। अब मेरे भाई यहाँ पे जगह नहीं है, अब यहाँ पे फिर भी हम कुछ एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जब साइन को लगा देंगे, यहाँ से बात होती है जब यहाँ पे साइन को लगा देते हैं मेरे भाई, साइन को लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं कि साइन जो है ना, वो साइन जब लगा देंगे तो इस तरह के बनेंगे, कोण बी प्लस कोण सी अपॉन में 2। कुछ आ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरे, कुछ देख रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ पे भी साइन लगा दीजिए मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या बटे में 2 था, इसको भाग देंगे 180 डिग्री को, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी देख रहे हैं आपको, यहाँ पे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब भी 180 डिग्री को 2 से भाग दीजिएगा 90 डिग्री आएगा, और ए को, कोण ए को भाग दीजिएगा तो वो कोण ए अपॉन में मेरे भाई 2 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? क्लियर बात जा रही है? अब देखिए फिर से यहाँ पे बात बता रहे हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री को 2 से भागा दिए मेरे भाई, यहाँ पे 90 डिग्री आया, क्या आया, और माइनस कर दिए जो था, और यहाँ पे जब बचा कोण ए, उसको भी भागा देती तो वो तो कट सकता नहीं है, कर सकता है? नहीं सकता है। इसीलिए मेरे भाई जब यहाँ पे हल कीजिएगा अब सिद्ध होती है कि साइन, साइन इसको जैसा है वैसा। क्यों? क्योंकि अब आपका ये स्टेप आ गए हैं, देखिए यहाँ पे आएंगे, इस स्टेप को अब लाना है, बी प्लस सी अपॉन में कीजिएगा इक्वल्स टू मेरे भाई, यहां जब साइन 90 डिग्री माइनस, इसको यदि थीटा मान लिया जाए, इसको थीटा मान लिया जाए ना मेरे भाई, इसको यदि थीटा मानेंगे ना तो अब बात ये है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा मेरे भाई। पहले ही बताया, सबसे पहले जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो पहला नंबर में बात वही हुई थी, टाइप 2 में, टाइप 2 के स्लाइड दूसरा में वही बात हुई थी, और पहला फॉर्मूला में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सर कोस थीटा होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, थीटा आप ये मान रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा का मान कोण ए अपॉन में मेरे भाई 2 है। अब मेरे भाई यहाँ पर आपका वही चीज यहाँ पे आ गए हैं, देखिए मेरे भाई सिंपल सा वही सा बात है, और आपका ये प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। यहाँ पर ये बात प्रूव्ड होती है कि सर ये बात तो आप RHS इक्वल्स टू, ये बात प्रूव्ड कर दिए सर, ये बात प्रूव्ड कर दिए मेरे सर। यहां तक आपको समझ में आए होंगे मेरे भाई, इसीलिए मेरे भाई यहां तक समझ में आ दिया है। सबसे पहले किए कोण बी किए, कोण ए प्लस बी इक्वल्स त्रिभुज के होते हैं, और यहाँ पे साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 ये सिद्ध करने के लिए अब वही चीज को जो दिए हुए थे, इस चीज को जो सोचे थे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही चीज को हम 2 से भागा दिए बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे देखे बी प्लस सी, इसलिए बी प्लस सी एक तरफ लेके कोण ए को एक तरफ लेके चले गए, क्योंकि वो बाएं, वो दाएं साइड है और ये बाएं साइड है, इसीलिए LHS RHS से आपको यहाँ 2 से विभाजित किए, और कोण बी को 2 से विभाजित करने के बाद दोनों तरफ साइन लगा सकते। जब हम दोनों तरफ टेन हटा सकते हैं, साइन हटा सकते हैं, तो दोनों तरफ टेन और साइन क्यों नहीं लगा सकते? इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे साइन लगा दिए दोनों तरफ। जब साइन लगा दिए तो हम कहे इस स्टेप तो निकल गया, LHS निकल गया, अब RHS निकाल लेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस, लेकिन यहाँ पे सिद्ध क्या, कोस ए बटे 2, ये सिद्ध करने, ए बटे 2 लाने के लिए हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ते आए हैं, कोस थीटा के होते हैं। जब इसको थीटा मान लेते हैं मेरे भाई तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, इसलिए कोस थीटा के जगह में कोण ए बटे 2, यानी ए बटे 2 आपका प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। ये स्लाइड, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 ये आप उतारिए। अब मेरे भाई आपका 8.3 का 7th क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। और आपका यहाँ पे स्लाइड के नीचे दिख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है, यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के बीच के अनुपात में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। क्वेश्चन दिए हुए साइन 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो यहाँ पे साइन, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे बात करनी है दिया क्या है,
और दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल हल करने से पहले दिया है, उस दिया है दे देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है साइन 67 डिग्री, क्या दिए हुए मेरे भाई, साइन 67 डिग्री दिए हुए हैं। और यहाँ पे दिए हुए सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम आपको ट्राई करके देते हैं कि आप ये ट्राई कर सकते हैं। यदि आप ट्राई कर सकते तो अभी ट्राई कीजिए। क्या दिए हुए, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसको हल करना है। यानी इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के 0 डिग्री और 45 डिग्री, कौन सा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के अनुपात में लिख रहा है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में जो आते हैं ना, बीच में जो आते हैं जितने भी कोण, उसके बीच में आपको लिखना है इस टर्म को। बस यहाँ पे 67 डिग्री है ना, यहाँ पे 75 है ना, तो ये 0 डिग्री और 45 डिग्री से बड़े हैं। लेकिन 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कितना आता है, 0 डिग्री से लेकर 1 से लेकर आपका यानी 44 तक आते हैं। उतना डिग्री के बीच, मतलब उतना मान तक आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिख सकते 45 से। ये 45 से बड़ा है, ये भी 40। इसको लिखने के लिए मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको हल करने के लिए मेरे भाई, हल जब कीजिएगा, दिया है इतना लिख दीजिएगा इतने के टर्म में। उसके बाद साइन 67 है तो इसको 90 डिग्री के टर्म में तोड़िए। यहाँ पे 90 डिग्री के टर्म में जब तोड़ेंगे तो ये यहाँ पे कितने आएंगे कि 67 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 90 डिग्री से 67 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 7 गया कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो 10 से 7 गया आपका यहाँ पे आ जाएंगे 3, और यहाँ पे आपका 8 से 6 गया, वो आपका कितना आ जाएंगे मेरे भाई 2, यानी 23 डिग्री को घटाएंगे तो वो 67 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे प्लस करना है, प्लस है तो, और कोस को भी तोड़ना है क्योंकि वो 75 यानी 45 से ज्यादा है, ये भी 45 से ज्यादा है, इसलिए इसको इस टर्म में तोड़े। और ये भी 45 से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या करना है मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस में मेरे भाई कितना कीजिएगा कि 75, याद रखिएगा ये 15 डिग्री माइनस कीजिएगा ना, आ जाएगा 15 डिग्री माइनस, घटाइए फिर 75 आ जाएगा। अब दूसरा सेकंड स्टेप में क्या कीजिए मेरे भाई, फिर से अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है साइन को, अब यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, इसलिए मेरे भाई इसको यदि थीटा मानते हैं तो आपका यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इक्वल्स टू क्या होते हैं, दूसरा टाइप क्वेश्चन ये फॉर्मूला में क्या दिए हुए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, तो कोस थीटा के जगह में 23 डिग्री मेरे भाई। अब प्लस यहाँ पे क्या, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन इक्वल्स टू साइन, और थीटा यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं मेरे भाई 15 डिग्री, इसलिए यहाँ पे थीटा साइन थीटा के जगह में 15 डिग्री दे देंगे। अब यहाँ पे कोस 23 प्लस साइन जो 15 डिग्री आए मेरे भाई, यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट आंसर आ गए किसके बीच में मेरे भाई, किसके बीच में, 0 डिग्री और 45 डिग्री के टर्म के अनुपात में आ गए। तो अब हम कह सकते हैं मेरे भाई ये आपका आंसर आ गया इसके टर्म में। यही इतना ही था ये 7th क्वेश्चन। आई होप हम सोचते होंगे कि आप लोग को ये यहाँ से 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक समझ में आ गए होंगे मेरे भाई। इसीलिए हम मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कल सफलता शोर मचा दे, कल सफलता शोर मचा दे मेरे भाई। और सफलता याद रखिएगा जितनी खामोशी से होती है लक्ष्य उतना ही बड़ा होता है, लक्ष्य उतना ही बड़ा होता है मेरे भाई। इसी बात से आप मेरे डियर स्टूडेंट पब्लिक को मेरे भाई जो अभी चैनल देख रहे हैं आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले मेरे भाई, ताकि आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और क्लियरली जाए। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें